अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन वअला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नफस नफस पे बरकतें, कदम कदम पे रहमतें, जहाँ जहाँ से वो शफ़ीए आसियाँ गुज़र गया, जहाँ नज़र नहीं पड़ी वहाँ है रात आज तक, वहाँ वहाँ सहर हुई जहाँ से वो गुज़र गया। वाजिब सत तकरीम मोहसिनीन मिल्लत उलमाए किराम, लायक सत तकरीम कुर्रा इज़ाम, नहायत ही सआदतमंद सनाख़ान रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अल्लाह और उसके आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की नबुव्वत ख़त्म नबुव्वत पर ईमान रखने वाले तौहीद व सुन्नत के अलमबरदारों, सहाबा के ग़ुलामों, अहले बैत के हुब्बारों, आप सब लोग और हम अल्लाह के घर में जामे मस्जिद मदनी मान के वाला के अंदर एक दीनी, तबलीगी, इस्लाही, नूरानी और रूहानी महफ़िल में इकट्ठे हैं, जिस महफ़िल को नबियों के इमाम, रसूलों के सालार, पैगंबरों के सुल्तान, सैयदुल अव्वलीन सैयदुल आखिरीन, इमामुल अंबिया, ख़ातमुल मासूमीन, सरवर कौनैन, ताजदार ख़त्म नबुव्वत हुज़ूर पुरनूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सीरत के मुक़द्दस उन्वान से मुअन्वन किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मस्जिद की इंतज़ामिया को भी जज़ाए खैर नसीब फरमाएँ। कारी मोहम्मद ज़फ़र साहब और उनकी पूरी टीम जो है, जिनकी पुरखुलूस दावत के नतीजा में भाई मौलाना हबीबुल्ला उनकी जो है दावत पर जो है यहाँ पर आपके सामने हाज़िरी हुई है।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौलाना हबीबुल्लाह हरगन साहब को भी और बानियान महफ़िल को भी जज़ाए खैर नसीब फरमाए, और आप जो मौजूद हैं आपको भी अल्लाह जज़ाए खैर नसीब फरमाए। आप सब का आना, हमारा आना, मिलना, बैठना, कहना, सुनना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल भी फरमाए। सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के ज़रिए इस कायनात के अंदर हिदायत और ईमान को नाजिल फरमाया, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हिदायत का मरकज़ बन के, ईमान का मरकज़ बन के इस कायनात के अंदर सिराजम मुनीरा का ताज पहन कर तुलू हुए। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम की आमद से पहले ये कायनात अंधेरों में डूबी हुई थी। जुल्म का अंधेरा, सितम का अंधेरा, फहाशी का अंधेरा, उरियानी का अंधेरा, बेहयाई का अंधेरा, नफ़रत का अंधेरा, अदावत का अंधेरा। अल्लाह का वो घर जिसने कायनात में बिखरे मुसलमानों के सजदों का मरकज़ बनना था, उसी घर में 1 2 3 नहीं 360 बुत रखे हुए थे। न माओं को इज्जत थी, न बहनों के लिए आंचल थे, न बेटी के लिए ज़िंदगी थी। एक एक घूंट पर लड़ाई पड़ती, 90 साल तक लड़ाई का सिलसिला जारी रहता। नंगे बदन काबा का तवाफ़ किया जाता था। लोग सूद को कारोबार समझते थे, जुए को एक मशगला समझा करते थे, और ज़िंदगी सारी लाहव लाभ के अंदर, खेल तमाशे के अंदर, रस्म और रिवाज के अंदर जकड़ी हुई थी। लोग दीन हनीफ से बहुत दूर हो चुके थे। 1,24,000 कमोबेश अम्बिया के ज़रिए जो अल्लाह की जानिब से पैगाम आया था, उस पैगाम से लोग बहुत दूर हटे हुए थे। इस जुल्मत नगरी के अंदर, अंधेर नगरी के अंदर अल्लाह ने करम फरमाया, रहम फरमाया। रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फ़ज़ल से, अपने करम से, अपने लिखे हुए मुक़द्दर के नतीजा में रबीउल अव्वल के महीना में सोमवार के दिन बनु हाशिम के कबीला में, अब्दुल मुत्तलब के ख़ानदान में, जनाब अब्दुल्ला के घर में, सैयदा आमना की गोद में सुबह सादिक के वक़्त एक महजबी हस्ती को भेजा, एक मुक़द्दस हस्ती की आमद हुई, एक पाकीज़ा बच्चे की विलादत हुई। मेरे पाक पैगम्बर की सूरत में नबियों के इमाम, रसूलों के सालार, पैगम्बरों के सुल्तान इस कायनात के अंदर तशरीफ़ लेकर आए। आका के आने की देर थी, 900 साल नहीं लगे, 950 साल भी नहीं लगे, न 100 साल लगा, न 300 साल लगे। 23 साल के मुख्तसर अरसा के अंदर, सिर्फ 23 साल इजहार नबूवत के बाद, ये बात ज़हन में रखना कि अहल सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है कि हुजूर की नबूवत का फैसला तो कायनात की तख्लीक में सबसे पहले हुआ है। हमने कभी ये नहीं कहा कि हुजूर 40 साल के बाद नबी बने हैं, या हुजूर को नबूवत 40 साल के बाद मिली है। हमारा ना ये अकीदा है, ना हमने कभी कहा है। हमारे अकाबिर ने, हमारे अबाओ अजदाद ने, हमारे असातिज़ा ने हमें पढ़ाया यही है। कुरान और सुन्नत का इल्म भी यही है कि ज़मीन न थी, आसमान न था, चांद न था, सितारे न थे, सूरज न था, कहकशाएँ न थी, न अर्श था, न फर्श था। हुजूर की नबूवत का फैसला हो चुका था। नशरुत्तीब में मौलाना शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह भी यही लिखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ए जाबिर, अल्लाह ने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए जाबिर, अल्लाह ने पूरी कायनात बनाने से पहले मेरे नूर मुस्तफ़ा को पैदा फरमाया। तो आप अलैहिस्सलाम की तख्लीक का फैसला तो सबसे पहले है। और मौलाना कासिम नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ भी ये शेर मंसूब हैं कि सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बज़ में कौनो मकां को सजाया गया। वो मोहम्मद भी, अहमद भी, महमूद भी,
हुस्न मुतलक के शाहिद भी मशहूद भी, इल्म और हिकमत में वो गैर महदूद भी, ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया। हशर का गम मुझको क्यों कर हो कासिम, मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो, जिसके दामन में जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों पे कौसर लुटाया गया। तो हमारा अकीदा तो बड़ा साफ शफाफ है कि हुजूर की नबूवत का फैसला सबसे पहले हुआ है। आप अलैहिस्सलाम पैदैशी ही नबी हैं, पैदैश से पहले भी नबी हैं। आप दुनिया से पर्दा फरमा गए, आप फिर भी नबी हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की नबूवत का फैसला तो सबसे पहले हुआ, लेकिन आपकी विलादत के बाद आप अलैहिस्सलाम ने जो आप अपना इजहार नबूवत किए वो 40 साल के बाद हुए, वरना कैनात तो चीख चीख के बता रही थी। आका की विलादत हुई, कैनात बता रही थी नबी है। हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत हलीमा की गोद में गए, आसार बता रहे थे ये नबी है। आप हजरत आमना के पेट में थे, आसार बताते थे कि नबी की आमद हो रही है। तौरात का मजमून यही कहता था कि अन करीब नबी आखिरुज़्ज़मा आने वाले हैं। इंजील के वर्के यही कहते थे कि आखिरी नबी तुलू होने वाले हैं। ज़बूर की आयतें यही कहती थी कि आखिरी नबी आने वाले हैं। आप आए नहीं थे, आने से पहले हुजूर अलैहिस्सलाम की नबुव्वत का इजहार था। कैनात मुकरी नहीं है, कुदरत भी मुकरी नहीं है, किताबों ने भी इनकार नहीं किया। कैनात भी बोल बोल के कह रही थी कि अब जो बच्चा पैदा हुआ ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये एक खास हस्ती है। और अम्मा आमना भी यही कहती हैं, मैं जब भी तकरीर शुरू करूं मैं इस तकरीर को कारी मोहम्मद तैयब रहमतुल्लाह अलैह मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद के तखय्युल के साथ जोड़ना चाहूँगा। वो फरमाया करते थे कि जब मैं गुफ्तगू करता हूँ, नबी की बात करने के लिए मिंबर पे आता हूँ, नबी का जिक्र खैर छेड़ता हूँ, बात रबीउल अव्वल से शुरू करता हूँ, तो अम्मा आमना तखय्युलात में आकर मुझे रोक देती हैं, कहती हैं मौलवी जरा ठहर, रबीउल अव्वल तो कल की बात है, आ मुझसे पूछ, मैं तुझे बताऊं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की आमद के चर्चे कैसे थे। फिर अम्मा आमना ये बताती हैं कि जब से ये मुबारक बच्चा मेरे पेट के अंदर आया, मैं सांस लेती थी तो सांसों से खुशबू आती थी, मैं बात करती थी तो बातों से खुशबू आती थी, मुझे पसीना आता था, पसीने से खुशबू आया करती थी, मैं पत्थरों के ऊपर कदम रखती थी, नुकीले पत्थर रूई की तरह नरम पड़ जाया करते थे, मैं पत्थरों के पास से गुजरती थी, पत्थर मुझे सलाम किया करते थे, मैं दरख्तों के नीचे से गुजरती थी, दरख्तों की टहनियां आदाब बजा लाया करती थी। अम्मा आमना फरमाती हैं, मैं पहाड़ों के पास से गुजरती थी तो पहाड़ भी कहा करते थे मोहम्मद दी अम्मा सलाम होगी। कुएं पे जाया करती थी, मेरी हमनवा मेरी हमराही औरतें कुएं में डोल फेंकती थी, पानी निकाला करती थी, लेकिन जब मेरी बारी आया करती थी मुझे झुकना नहीं पड़ता था, बल्कि मैं डोल लेकर जो ही कुएं के मुंडेर पे पहुंचती पानी ऊपर आ जाया करता था, बगैर सर झुकाए मैं अपना डोल भर के वापस चला जाया करती थी। तो मालूम हुआ रबीउल अव्वल नहीं था, लेकिन पैगंबर के आसार थे। किसने कहा कि हुजूर 40 साल के बाद नबी बने हैं, किसने कहा कि हुजूर को नबूवत 40 साल के बाद मिली है। अम्मा आमना तो बता रही हैं कि हुजूर अभी पेट में थे, कुएं का पानी खबरें दे रहा था कि नबी आखिरुज़्ज़मा आने वाले हैं, पसीने की खुशबू बता रही थी कि पेट में जो बच्चे कोई आम बच्चा नहीं है। मैंने सोचा कोई बात नहीं, जहां से हजरत ईसा की सीरत खत्म होगी वहीं से अपने नबी की सीरत को शुरू करता हूं। तो क्या देखता हूं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी अपने जमाने के अंदर अपने सहाबा को इकट्ठा करके एक तकरीर करते हैं। रब ने वो तकरीर कुरान के अंदर जिक्र की है, और कुरान के अंदर जिक्र करने के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की
तकरीर को कुरान का मजमून बनाकर दुनिया के सामने पेश कर दिए कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, या बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम मुसद्दिकल लिमा बैना यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। ए मेरे मानने वालों, मैं ईसा इब्न मरियम तुम्हें इस बात की गवाही देता हूं कि एक नबी आएगा, मेरे बाद में आएगा, उसकी बशारत देता हूं। याती मिन बादी, मेरे बाद में आएगा, इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा। मालूम हुआ हजरत ईसा के दौर में भी मेरे पैगंबर का जिक्र है। सोचा कोई बात नहीं, जहां से मूसा कलीम की सीरत खत्म होगी मैं अपने नबी की तकरीर वहीं से शुरू करूंगा। लेकिन बात यहां भी नहीं बनती, इसलिए कि मूसा कलीम अपनी जिंदगी के अंदर एक मकाम पे दुआ करते हैं, ए मेरे रब, नबुव्वत मिली है, इज्जत की बात है, रिसालत मिली है, अजमत की बात है, लेकिन एक तलब है, एक तड़प है, एक चाहत है कि मुझे आखिर ज़मां पैगंबर का उम्मती बना दे। मालूम हुआ कलीम के जमाने में भी जिक्र मुस्तफा है। सोचा कोई बात नहीं, अपनी तकरीर वहां से शुरू करता हूं जहां पे हजरत इब्राहिम की सीरत का इख्तिताम हो। मैं अपने नबी की सीरत की तकरीर वहीं से शुरू करता हूं। लेकिन क्या देखता हूं कि इब्राहिम खलीलुल्लाह सारे इम्तिहानों में पास होकर काबा तामीर करके अपने बेटे हजरत इस्माइल को साथ लेकर जब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो दुआ यही होती है कि ऐ मेरे रब, अपने आखिर ज़मां पैगंबर को मेरी नस्ल में से पैदा कर। मालूम हुआ हजरत खलील के जमाने में भी मेरे पैगंबर का जिक्र है। तो सोचा कोई बात नहीं, जहां आदम सानी नूह अलैहिस्सलाम की सीरत खत्म होगी वहीं से अपने पाक पैगंबर की तकरीर को शुरू करते हैं। तो क्या देखा, अपने मानने वालों को कश्तिए नूह में सवार करके हजरत नूह जब वसीयत और नसीहत करते हैं तो लफ्ज ये थे कि अगर कश्ती के अंदर खौफ महसूस हो, डर महसूस हो, तो आखिरी नबी पर दरूद पढ़ना, रब तुम्हारे खौफ को दूर कर देगा। मालूम हुआ कश्तिए नूह के अंदर भी मेरे पैगंबर का जिक्र खैर था। तो फिर दस्त बस्ता कुरान और हदीस की रोशनी में, रिवायात की रोशनी में, तखय्युलात की दुनिया में हाथ जोड़ के आदम अलैहिस्सलाम के सामने खड़े होकर कहा, आप तो कायनात के अंदर सबसे पहले बशर, सबसे पहले नबी हैं। आप बताएं मेरे पैगंबर की सीरत के बारे में, मेरे पैगंबर की सूरत के बारे में, मेरे पैगंबर के जिक्र के बारे में। तो आदम अलैहिस्सलाम भी ये कहते नजर आते हैं। आंख खोली तो अल्लाह के अर्श पे लिखा हुआ इसमें मोहम्मद नजर आया। अपने कंधों पे देखा तो कंधों पे लिखा हुआ इसमें मोहम्मद नजर आया। तो फिर मैं क्यों ना कहूं, तकबीर में, कलमे में, नमाजों में, अज़ा में है नाम इलाही से मिला नाम मोहम्मद। फरमाते थे ये आदम कि मुझे खुल्द बरी में लिखा हुआ तौबा पे मिला नाम मोहम्मद। वो आए जिनके आने की जमाने को जरूरत थी, वो आए जिनकी आमद के लिए बेचैन फितरत थी, वो आए नग़्मे दाऊद में जिनका तराना था, वो आए गिरिया याकूब में जिनका फसाना था, वो आए जिनके लिए मुज़तरिब थी वादिये बथा, वो आए जिनके कदमों के लिए काबा तरसता था। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो बात यहाँ से शुरू हुई थी कि हमारा तो अकीदा यही है, कायनात में सबसे पहले फैसला हुजूर की नबूवत का हुआ है। बाद में फिर कायनात को बरगो समर, शम्सो कमर, शजरो हजर के साथ शर्क गर्ब, शिमालो जुनूब का तस्वुर देकर कायनात को खालिक कायनात ने तख्लीक किया है। तो आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम इस कायनात में तशरीफ लाए। आका के आने से पहले अंधेरों का राज था, फिर आप तशरीफ लाए। 100 साल नहीं गुजरे, 950 साल नहीं गुजरे, 23 साल का मुख्तसर अरसा, 23 साल के मुख्तसर अरसे में
आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने दुनिया की काया पलट दी, दिल का हाल बदला तो हुजूर के सदके, सोचों का जाविया बदला तो हुजूर के सदके, आंखों में हया का काजल आया तो हुजूर के सदके, कायनात तब्दील हुई तो हुजूर के सदके, शिरक के बादल भागने लगे तो हुजूर के सदके, कायनात में रहमतें नाजिल हुई तो हुजूर के सदके, कुरान की आयतें उतरती हैं हुजूर के सदके, हिदायत की हवाएं चलती हैं हुजूर के सदके, नफरतें खत्म हो गई हुजूर के सदके, इत्तेहाद की बातें चली हुजूर के सदके, जंग खत्म हो गई हुजूर के सदके, आपस में भाई भाई का नजरिया पेश हुआ हुजूर के सदके, काबा को इज्जत मिली हुजूर के सदके, काबा को किबला का एजाज मिला हुजूर के सदके, यसरब को तैयबा कहा गया हुजूर के सदके, माँ के कदमों में जन्नत आई हुजूर के सदके, बाप जन्नत का दरवाजा बना हुजूर के सदके, बहन के सर पे चादर रखी गई हुजूर के सदके, बेटी को जिंदगी की दौलत मिली हुजूर के सदके, सूद पर लानत नाजिल हुई हुजूर के सदके, जुआ छोड़ दिया गया हुजूर के सदके, शराब पे लानत भेजी गई हुजूर के सदके, नफरतें जिवा कर दी गई हुजूर के सदके, लोगों को अल्लाह की पहचान हुई हुजूर के सदके, जो 360 के पुजारी थे 360 को छोड़कर वहदहू ला शरीक की तरफ मुतवज्जे हुए हुजूर के सदके, ये कायनात सारी सदका मुस्तफा का है, बहती हुई नदियां सदका मुस्तफा का है, हरी भरी वादियां सदका मुस्तफा का है, लहलहाते खेत सदका मुस्तफा का है, चहचहाते परिंदे सदका मुस्तफा का है, जिंदगी के सारे रंग सदका मुस्तफा का है, कायनात की सारी खिलकत सदका मुस्तफा का है। मैं यूं कहूं तो बेजाना होगा, मस्जिद का वजूद भी मुस्तफा अलैहिस्सलाम का सदका है, मिंबर की तकरीरें भी हुजूर की नबुव्वत का सदका है, और मीनार से अजानें भी हुजूर की नबुव्वत का सदका है। ये कायनात तब्दील हुई है, अरब के वो बादिया नशीन जिन्हें ऊंट चराना नहीं आया करता था 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान बने हैं, तो हुजूर के सदके दिलों की दुनिया बदल गई हुजूर के सदके, चोर चौकीदार बने हुजूर के सदके, राहजन रहबर बन गए हुजूर के सदके, उजड़े आबाद हुए हुजूर के सदके, दिलों की दुनिया आबाद हुई हुजूर के सदके, कायनात को कुरान और ईमान मिला है, ये भी हुजूर के सदके। बकौल मुर्रिख इस्लाम अल्लामा ज़ियाउर रहमान फारूकी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाया करते थे, दुर्रे फुशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया, दिल को रोशन कर दिया, आंखों को बीना कर दिया, जो न थे खुद राह पर औरों के हादी बन गए, वो क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह से गुजरे, एक सहाबी अपनी बेटी को गोद में लिए बैठा है, प्यार किए जा रहा है अपनी बेटी को, छोटी सी बेटी उसकी गोद में खेल रही है और सहाबी उससे प्यार कर रहा है। हुजूर अलैहि सलाम पास से गुजरे, फरमाया लगता है तुझे बेटी बहुत प्यारी लगती है। सहाबी की आंखों में आंसू आ गए, कहा या रसूलल्लाह ये तो आपका सदका है, इससे पहले मैं कई बेटियां इन बेरहम हाथों से जिंदा दफन कर चुका हूं। आका मैंने तो अपनी बेटी को इस हाल में भी दफन किया कि मेरी बेटी कुछ बड़ी हो चुकी थी और उसको समझ थी कि बाप किसको कहा जाता है, मैं उसको उंगली पकड़ के ले गया, मैंने कब्र खोदी, मेरी बेटी पास बैठी थी, मैं कब्र खोदता रहा, मुझे पसीना आया, नन्ही सी बेटी उठती है, मेरा पसीना साफ करती है, फिर मुझसे पानी का पूछती है, लेकिन मुझे तरस नहीं आया, मैंने कब्र खोदी है, मुझे फिर पसीना आता है, बेटी उठती है, मेरा पसीना साफ करती है, फिर एक वक्त आता है बेटी को अपने हाथों से उठाता हूँ, बेटी खुशी खुशी मेरी बाहों में आ जाती है, फख्र महसूस करते। फिर एक वक्त आया मैंने जिंदा दफन करके मिट्टी डाल दी,